अव्यक्तवाणी चल रही थी 31/12/99 की। हेडिंग था नई सदी में अपनी चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। और पहली लाइन में क्या बात चल रही थी? आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज कैसे बच्चों को? जो परमात्मा से डायरेक्ट पालना लेने के अधिकारी हैं। ऐसे बच्चों को देख रहे थे और हर्षित हो रहे थे। कितने भाग्यवान हैं जो स्वयं परमात्मा की पालना में पड़ रहे हैं। जो पालना लेने वाले बच्चे हैं वो सिर्फ बिंदु हैं या साकार शरीर में बिंदु हैं? साकार शरीर में बिंदु हैं। और जो पालना देने वाला परमात्मा है वो भी स्वयं कैसा है? साकार में पालना देने वाला है, जिसकी पालना में पल रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, वो सिर्फ कहते हैं। दुनिया वाले कौन सी दुनिया वाले कहते हैं? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही कोई ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हमें परमात्मा पाल रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी विशेष आत्मा प्रैक्टिकल में पल रहे हो। प्रैक्टिकल माना साकार में प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले परमात्मा बाप से पल रहे हो। परमात्मा पालना है। परमात्मा श्रीमत क्या? श्रेष्ठ मत भी कैसी? परमात्मा से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं। उसकी श्रेष्ठ मत उसी श्रीमत से चल रहे हो, ना अपनी मत से चलते हो और न किसी मनुष्य आत्मा की मत से चलते हो, तो पल रहे हो। ऐसे अपने को विशेष आत्मा अनुभव करते हो। ऐसे क्या कहा? ऐसे अपने को प्रैक्टिकल परमात्मा बाप से पालना लेने वाले प्रैक्टिकल बच्चे अनुभव करते हो। या नहीं करते हो? पूछा है। इसका मतलब कोई ऐसे भी हैं जो करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करते होंगे। क्यों? मुरली में बोला है, वो ब्राह्मण तो सिर्फ कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, लेकिन उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा बाप कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म बतन। मुरली का पॉइंट है। तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में, तो तुम यहाँ साकार वतन में कहाँ से आ गए?
इस सृष्टि पर साकार में होता है, तभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण भी बनते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकल में अपने को अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो। वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्मा महान है ही। क्या वर्तमान समय तो ब्राह्मण आत्मा महान है ही, और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। क्या माना जो आने वाला भविष्य है इसी जन्म में, पुरुषोत्तम संगम युग में या स्वर्णिम संगम युग में, वो भी महान है। तो भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में भी आपके जड़ चित्र इतने महान बनते हैं, जो कोई भी चित्रों के आगे जाएगा तो नमन करेगा। इतनी आपकी महानता है, जो आज दिन तक अगर किसी भी आत्मा को बनावटी देवता बनाए देते, पत्थर की मूर्ति का, लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, श्री राम बनाएंगे, तो जब तक वह आत्मा देवता का पार्ट बजाता है, तो उस आत्मा को भी जानते हुए कि यह साधारण मनुष्य है, लेकिन जब देवता रूप का पार्ट भी बजाते हैं, तो भी उस साधारण आत्मा को भी नमन करेंगे। क्या स्थूल रथ बनाए के कोई साधारण मनुष्यों को क्या बनाए के बैठाए देते हैं? देवता बनाए के बैठाए देते हैं। कोई को लक्ष्मी नारायण बनाए के बैठाते हैं, कोई को राम सीता बनाए के बैठाते हैं। किसको? साधारण मनुष्य को। तो उसको भी नमन करेंगे। तो आपके रूप की महानता तो है, लेकिन नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं। वो तो डुप्लीकेट होते हैं, बनाए हुए अल्पकाल के लिए, और आप तो सदा काल के लिए देवता बनते हो। तो नामधारी आत्माओं को भी महान समझते हैं ना, तो ऐसी महानता अनुभव करते हो कि हम ब्राह्मण महान हैं, प्रैक्टिकल पालना के अधिकारी हैं, डायरेक्ट परमात्मा बाप से पालना ले रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हो, जानते हो, वह अनुभव करते हो। एक बात होती है जानना बुद्धि से, और दूसरी बात होती है उसे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करना। तो जानते हो, वह अनुभव करते हो, समझते हो, वह इमर्ज रूप में अपने को अनुभव भी करते हो, क्योंकि मूल आधार है ही अनुभव करना। अनुभव करेंगे तो रिहर्सल हो रही है। संकल्पों से ही अनुभव करेंगे। बाप दादा सभी बच्चों को अनुभवी मूर्त बनाते, सिर्फ सुनने व जानने वाले नहीं हो, चेहरे से, चलन से, अनुभव सदा हर एक की चाल से
उसका हाल पता पड़ जाता है। तो सोचो हमारी चाल क्या है। ब्राह्मण चाल है। ब्राह्मण माना ही ब्रह्माचारी। किसका आचरण करने वाले? ब्रह्मा का आचरण करने वाले हैं। जैसे अपने जीवन में ब्रह्मा ने आचरण किया, काल व्यवहार में चाल चली, ऐसा आचरण करने वाले हैं ब्राह्मण, अर्थात सदा संपन्न आत्मा। कभी कमी की, कोई प्रकार की कमी अनुभव करने वाले नहीं, दुख की अनुभूति करने वाले नहीं, आसक्ति की अनुभूति करने वाले नहीं, सदा संपन्न आत्मा। पाना था सो पा लिया। शक्तियों से भी संपन्न, गुणों से भी संपन्न। तो ऐसी चाल है। आपके चेहरे से दिखाई देता है कि यह साधारण होते हुए भी अलौकिक हैं। आप सबकी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशंस अलौकिक अनुभव करते हैं। कौन? देखने और सुनने वाले। अलौकिक माना फरिश्ता स्वरूप अनुभव करते हैं। जब लास्ट जन्म तक आपकी दिव्यता महान गण चित्रों से भी अनुभव करते हैं, तो वर्तमान समय चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा अनुभव होता है तो आपके ही जड़ चित्र ना। तो जड़ चित्रों से भी दिव्यता अनुभव करते हैं, तो आप तो चैतन्य संसार में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अमृत बेले से लेकर हर चलन को चेक करो। हमारी दृष्टि अलौकिक है। कैसी? अलौकिक है, फरिश्ताई दृष्टि है। चेहरे का पोज सदा हर्षित रहता है। एक रस अलौकिक है, वह समय प्रति समय बदलता रहता है। सिर्फ योग में बैठने के समय व कोई विशेष सेवा के समय अलौकिक स्मृति व वृत्ति रहती है, अथवा साधारण कार्य करते हुए भी चेहरा और चलन विशेष रहता है। कोई भी आपको देखे, कभी भी देखे, चाहे साधारण करते हुए कर्म करते हुए देखे, चाहे कोई विशेष अलौकिक सेवा ईश्वरीय सेवा करते हुए देखे, काम काज में बहुत बिजी हो, कोई हलचल की बात भी सामने है, लेकिन आपको देखने वाले सुनने वाले अलौकिक समझते हैं। यहाँ ज्ञान सुनने सुनाने की बात है या प्रैक्टिकल में अनुभव करने की बात हुई? अभी स्टेज इतनी हाईएस्ट चाहिए कि ज्ञान सुनाने की दरकार न रहे, सामने प्रत्यक्ष मूर्त देख करके परिवर्तन होने लगे। जिसको बाप दादा कहते हैं 1 सेकंड में
अनुभूति का कोर्स कराओ। 7 दिन कोर्स देने में न लगे, देखते ही उनको होश आ जाए। तो चेक करो कि बोलचाल, चेहरा, साधारण कर्म में भी न्यारा और प्यारा अनुभव करते हो, स्वयं भी अनुभव करते हो या देखने सुनने वाले भी अनुभव करते हैं। कोई भी समय अचानक कोई भी आत्मा आपके सामने आ जाए तो आपके वाइब्रेशन से, बोलचाल से यह समझेंगे कि यह अलौकिक फरिश्ते हैं, क्योंकि आज का दिन संगम का दिन है। पुराना जा रहा है, आज का दिन माना 99 जा रहा है। 19वीं सदी जा रही है 2000 में और 21वीं सदी आ रही है। पुराना युग जा रहा है और नया युग आ रहा है। तो नवीनता क्या विश्व के आगे दिखाई दे? अंदर में ये याद रहता है, वह समझते हैं, वह बात अलग है। लेकिन स्थापना के समय को सोचो, कितना समय स्थापना को बीत गया, कितना समय बीत गया? 63 साल बीत गए। 60 साल तो बताए राजधानी की स्थापना के, और कुछ कार्य विशेष संपन्न करने के लिए समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार थोड़ी छूट दी जाती है। तो हर युग की शूटिंग में 1-1 वर्ष की रुंग भी दे दी। तो कितने वर्ष बीत गए? 63 वर्ष बीत गए। 31/99 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पीठ। बीते हुए समय के प्रमाण बाकी कितना समय थोड़ा रहा हुआ है स्थापना की कार्य में, है? 4 युगों की शूटिंग रिहर्सल बताई गई। तो क्या अनुभव होना चाहिए? बाप दादा जानते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। सब अच्छे हो, विशेष भी हो, अच्छे हो, विशेष भी हो, महान भी हो, लेकिन बाप की प्रत्यक्षता का आधार है साधारण से साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और फरिश्ते का हाल हो। क्या कहा? ऐसे बोला
साधारण रथ लिया हुआ है तो कर्म भी कैसे करेंगे? साधारण कर्म ही करेंगे। जैसे साधारण जनमानस के कर्म होते हैं वही करेंगे, परंतु उनमें भी कैसा अनुभव हो? फरिश्ते की चाल का अनुभव हो और हाल का अनुभव हो। बाप दादा यह नहीं देखना चाहते हैं कि बात ऐसी थी, काम ऐसा था, क्या साधारण बात थी या साधारण काम था, ये बाप दादा नहीं देखना चाहते। कोई कहे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, इसलिए हमारे अंदर साधारणता आ गई। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार रूप में हो, सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, स्वरूप में हो। ऐसा परिवर्तन किसी समय भी, किसी हालत में भी अलौकिक स्वरूप अनुभव हो तो ऐसे है, यह थोड़ा बदलता रहता है। जैसी बात वैसे अपना स्वरूप नहीं बनाओ। क्या साधारण बात हो, साधारण समस्या हो तो साधारण स्वरूप बन जाए, या साधारण बात हो, विकराल समस्या हो, फिर विकराल रूप बन जाए। जैसी बात, जैसा वातावरण, जैसी समस्या वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। बात आपको क्यों बदले? कोई भी समस्या, स्थिति आपको क्यों बदले? परिस्थिति आपको बदले, परिस्थिति, पराई स्थिति आपको बदले। आप तो स्व स्थिति में रहने वाले हो, तो स्व स्थिति ऊंची या परमाना प्रकृति, परमाना पांच तत्व, परमाना रावण माया, वो आपको बदले। बात आपको क्यों बदले? आप बात को बदल दो। कोई भी बात हो, बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। कोई ने कैसा भी बोल दिया, उसके बोल देने से हम प्रभावित हो गए और अपना रास्ता छोड़ बैठे, तो कौन बदल गया? बोलने वाला बदल गया या बोल को सुनने वाला बदल गया? बाप ने तो हमको दवाई दी है ना, फालतू बात एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। बदले में इविल बात भी मत करो। अभी तो क्या कहते हैं, कोई कैसा भी बोलता हो, कैसे भी विपरीत कर्म करता हो हमको उकसाने के लिए, लेकिन हम उसके प्रति विपरीत संकल्प भी न करें। तो बोल आपको बदले
या आप बोलो तो बदलो। परिवर्तन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल किसको कहा जाता है? जैसा समय, जैसा सर्कमस्टांसेस, वैसे स्वरूप बने। ये साधारण लोगों की बात है या असाधारण लोगों की बातें हैं? अरे जैसा स्वरूप, जैसी समस्या, जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, समस्याएं, वैसा ही स्वरूप बन जाए। हलचल की परिस्थिति में हलचल में आ जाए। तो ये साधारण है, साधारण व्यवहार हुआ या विशेष आत्माओं का व्यवहार हुआ? साधारण आत्माओं का व्यवहार हुआ ना। तो ये सब साधारण लोगों की बातें है। लेकिन फरिश्ता और जो पुराने या सारा हाल चाल से भी परे रहे, वो है असाधारण, दुनिया से भिन्न। अभी आपकी टॉपिक है ना, समय की पुकार। तो अभी समय की पुकार आप विशेष महान आत्माओं के प्रति यही है कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दो। क्या ये हो सकता है? टीचर्स बोलो, जो दूसरों को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने वाले टीचर्स बोलो, यह बात हो सकती है क्या? कब होगा? हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है ना। कब होगा? 1 साल चाहिए इस बात में। ऐसे फरिश्ता स्वरूप विशेष आत्मा बनने में 1 साल चाहिए। दो 2000 पूरा हो जाए वह चाहिए। 1 साल चाहिए कि नहीं? जो समझते हैं कुछ समय तो चाहिए। चलो 1 साल नहीं, 6 मास, 6 मास नहीं तो 3 मास चाहिए। इसमें हाथ नहीं उठाते। आपका स्लोगन क्या है? क्या स्लोगन है? नहीं, आपका स्लोगन 1 साल चाहिए, 6 मास चाहिए, 3 मास चाहिए, ये नहीं है ब्राह्मणों का स्लोगन। क्या स्लोगन है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है और किस समय का है? टॉपिक तो रख ली, समय की पुकार। टॉपिक रखने वाले टीचर्स हैं ना, जो दूसरों को पढ़ाने के लिए टॉपिक रखी हुई है। क्या? समझाने के लिए टॉपिक रखी हुई है, समय की पुकार। तो यहाँ स्लोगन दिया अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन किसका है? ब्राह्मणों का है या देवताओं का है?
ब्राह्मणों का है ही ना। तो इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता न जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना पड़े। वो क्या है? वो बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। क्या? अभी कई साल से ये अनुभव करते हैं कि जो भी अव्यक्त वाणियां चल रही हैं वह भी जैसे रिवाइज हो रही है। इन अव्यक्त वाणियों में इस समय कोई नई बातें नहीं बताए रहे हैं। जो बातें पहले बताए चुके थे वही फिर रिवाइज हो रही है। तो 4 बातें, 4 शब्दों का टेंशन रखना पड़े। वो कौन से 4 शब्द? एक बात, शुभ चिंतन। क्या? और दूसरी बात शुभ चिंतन। दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर क्या हुआ? हाँ, शुभ चिंतक, शुभ चिंता करने वाला, और दूसरा शुभ चिंतन, चाहे अपने प्रति हो चाहे औरों के प्रति हो, शुभ चिंतन करने वाला। तीसरी शुभ भावना। यह भावना नहीं कि यह बदले तो मैं बदलूं, नहीं। शुभ भावना उसके प्रति भी, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथी बात, शुभ श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। बस हमको सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये बातें सुनी तो बहुत बारी है, सुनी है और सुनाया भी बहुत बारी है। अब और भी स्वरूप में लाने का टेंशन रखना है। बाप दादा जानते हैं कि बनना तो इन्हीं ब्राह्मणों को है। क्या? बनना तो इन्हीं ब्राह्मणों को है, कोई और ब्राह्मण नहीं आवेंगे, इन्हीं ब्राह्मणों को बनना है। और जो आने वाले भी हैं वो भी तो साकार रूप में आपको ही देखते हैं ना। मिनी मधुवन बनावेंगे तो बाप दादा आवेंगे, तो जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे माना मिनी मधुवन तो बहुत से बनेंगे। इसलिए कि जो आत्माएं दूर दराज से नहीं आने की शक्ति रखती हैं, ज्ञान सुनने के बाद जिनमें इतना फोर्स नहीं आता है, इतनी ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, तो वो भी नजदीक जो मधुवन खुला उसमें आकर अपना भाग्य बना ले, अपनी आत्मा को भट्टी में तपाए ले, 84 जन्मों का फाउंडेशन डाल लें, उनके लिए सहज हो जाए।
तो एक होते हैं तीव्र पुरुषार्थी और एक होते हैं सहज पुरुषार्थी। ज्यादा पावरफुल कौन से हुए? तो तीव्र पुरुषार्थी जो ब्राह्मण हैं, उनको नए आने वाले जो सहज पुरुषार्थी हैं, जिनमें भक्तों की संख्या ज्यादा है, मांगते रहेंगे आशीर्वाद करो। आप अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है, आपकी कृपा हो जाए तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो सहज सहज वरदान लेकर चलने वाली आत्माएं हैं, वो भी आपको देख करके आगे बढ़ेंगी। वह साकार रूप में तो आप लोगों को देखते हैं। आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता मिल देखा। इस वर्ष का टाइटल क्या दिया? जो वर्ष का अंत हो रहा है उसका टाइटल क्या दिया? कौन सा वर्ष है? नहीं, हर वर्ष बाप दादा जो भी नया वर्ष आता है उसका टाइटल देते हैं। उस टाइटल के आधार पर बच्चों को विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए और अपने अंदर देखना चाहिए कि यह टाइटल हमारे अंदर कहाँ तक धारण हुआ, कहाँ तक अनुभव में आया। तो 99 वर्ष का टाइटल क्या दिया? जैसे 76 वर्ष को टाइटल दिया बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। 92-93 में टाइटल दिया तपस्या वर्ष। ऐसे 99 वर्ष को क्या टाइटल दिया? विजय वर्ष। क्या? विजय वर्ष। तो आज वर्ष के अंत का दिन है ना, तो बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का वर्ष का पोता बिल देखा। क्या देखा होगा? मुख्य एक कारण देखा। बाप दादा ने देखा कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। मिटाते भी हैं, उल्टा देखना, सुनना, सोचना, बीता हुआ भी मिटाते हैं। लेकिन जैसे आप कहते हो ना, एक है कॉन्शियस और दूसरा है सब कॉन्शियस। मिटाते हैं, लेकिन मन की प्लेट, उसे मन की प्लेट कहो, मन की स्लेट कहो, कागज कहो, कुछ भी कहो, पूरा नहीं मिटाते। क्यों नहीं मिटा सकते? फीलिंग आदि की भावनाएं क्यों रह जाती हैं? फालतू बात बुद्धि में क्यों बैठ जाती है? नहीं मिटा सकते। उसका कारण क्या है? 31/99 की अव्यक्त वाणी का तीसरा पीठ। कारण है समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। कोई भी बात हो गई, फालतू बात ही है, लेकिन उसको अंदर समाये नहीं सकते। व्यक्तियों के स्वभाव और संस्कार को अपने अंदर समेट नहीं सकते। तो बताया कि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है।
समय भी लेते हो, लेकिन फिर समय पर फिर जागृत हो जाता है, फिर वही बात निकल आती है। इसलिए जो 4 शब्द बाप दादा ने सुनाए वो सदा नहीं चल पाते। अगर मानो बिल्कुल मन की प्लेट कहो, कागज कहो, पूरा नहीं मिटा, तो पूरा साफ न होने के बदले अगर आप और अच्छा लिखने भी चाहो तो वो स्पष्ट होगा क्या? अर्थात सर्वगुण सर्व शक्तियां धारण करने चाहो तो सदा और फुल परसेंटेज में होगा, बिल्कुल क्लीन भी हो, क्लियर भी हो, तभी ये शक्तियां सहज कार्य में लगा सकते हो। कारण यही है मेजॉरिटी की स्लेट क्लियर और क्लीन नहीं है। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में समाई हुई रहती है, तो फिर समय पर साकार रूप में आ जाती है। तो समय अनुसार पहले चेक करो, अपने को चेक करना, ये करना है। दूसरों को चेक करने नहीं लग जाना, क्योंकि दूसरे को चेक करना सहज लगता है और अपने को चेक करना मुश्किल लगता है। दूर की नजर तेज हो जाती है और नजदीक की नजर कमजोर हो जाती है। तो चेक करना, हमारे मन की प्लेट व्यर्थ से और बीती हुई बातों से बिल्कुल साफ है, सबसे सूक्ष्म रूप है, वाइब्रेशन के रूप में जो रह जाता है। तो फरिश्ता अर्थात बिल्कुल क्लीन और क्लियर, समाने की शक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव रूप में परिवर्तन करके समाये दे। नेगेटिव ही नहीं समा दो, पॉजिटिव में भी चेंज करके दिखाओ, तब नई सदी में नवीनता आवेगी। दूसरी बात बताएं, क्या देखी? बताएं या भारी डोज है? जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, कैसे भी करके। किसी भी प्यार, आर और मार। प्यार का पाठ तो ब्रह्मा के द्वारा बजाया, दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू। प्यार ही प्यार, बच्चों के कार्य को नहीं देखा, बच्चे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, यह कभी देखा ही नहीं। प्यार ही प्यार दिया। वो पहला रूप हुआ, प्यार का रूप, माँ का प्यार। माँ का प्यार कैसा होता है? बच्चा चाहे कैसा भी कोढ़ी हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, कितना भी दुखदाई हो, माँ नहीं
नहीं चाहती है कि बच्चा गोद से बाहर जाए। सदा नजरों के सामने देखना चाहती है, उसका कल्याण ही चाहती है। तो माताओं में जो सबसे बड़ी माता ब्रह्मा, ब्रह्मा न बड़ी, माँ माने माँ, जो शब्द भी दिए हैं, जो रूप भी दिए हैं, चित्र दिए हैं, वो चरित्र की यादगार है, नाम उनके काम की यादगार है। तो ब्रह्मा के द्वारा प्यार का प्रतिरूप बच्चों के सामने, सृष्टि के सामने रख दिया। दूसरी बात, जब प्यार से नहीं देखा कि नहीं सुधर रहे, मां ने शरीर छोड़ दिया, प्यार की पालना देने वाला रूप गया, फिर क्या हुआ? अरई, जैसे बैल होता है तो उसको अरई लगाई जाती है। मारेंगे नहीं, क्या करेंगे? अरई लगाते जाएंगे, थोड़ी सी सुई चुभोते जाएंगे। ज्यादा मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं, उनको तो वो अरई काम नहीं करती, अरई भी नहीं काम करती। तो जब अरई भी काम नहीं करती, जैसे अव्यक्तवाणियों में अरई लगाई जाती रही, ऐसे बने हो ना, ऐसा करते हो ना, तो नाम में क्या भरा हुआ है? अरई भरी हुई है। बच्चे समझते भी हैं अंदर से कि नहीं बने हैं। तो अरई लगने का महसूसता तो होती है, लेकिन पतली चमड़ी वाले बच्चों को, और जो मोटी चमड़ी वाले होते हैं उनको कोई महसूसता नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के लिए फिर धर्मराज का रूप सामने आता है। इसलिए बोला है दूसरी अव्यक्तवाणी में, अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन कब करेंगे? खुद करेंगे या धर्मराज सुप्रीम जस्टिस के द्वारा करवाएंगे? माना, जो प्यार से भी नहीं सुधरते, अरई से भी नहीं सुधरते, तो सुधार करके परम धाम बाप को घर में तो ले जाना है। इसलिए बोला कि बाप ले तो सबको जावेंगे, कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले ही जाना है। चाहे मार से, चाहे प्यार से हो, लेकिन ले जाना है। अज्ञानियों को मार से ले जाना है, क्या? जो ज्ञान सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, ज्ञान की गहराई को अंदर से समझते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में चलते नहीं है, चलन विपरीत रहती है। तो उनको ज्ञानी कहें या अज्ञानी कहें? रावण प्रकांड विद्वान था। जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के भी बुद्धि रूपी हाथों में वेद शास्त्रों का ज्ञान प्रकांड रूप में भरा हुआ था।
लेकिन चाल कैसी थी? आसुरी चाल थी। विद्वान जैसी चाल नहीं कहेंगे, तो उनको अज्ञानी ही कहें। तो बोला अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से ले जाएंगे। कैसे प्यार से? वो भी मुरली में बताई दिया। हाँ, नैनों पर बिठा करके ले जावेंगे। तो नैन तो इतने छोटे हैं और शरीर रूपी दुख तो इतना बड़ा है। माउंट आबू अप्पा का जो घर है उसमें कैसे ले जावेंगे? है महामधुबन आखिर बनेगा या नहीं बनेगा? मिनी मधुबन बने तो सब संगठित होकर के महामधुबन भी बने। तो ले तो जाना है, इसके लिए इशारा दे दिया, तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो जरूर है उस संगठन में सारी सृष्टि की जो चुनी हुई बीज रूप आत्माएं हैं वो निसंकल्पी स्टेज में रहने वाली होंगी, वाणी से परे की स्टेज में रहने वाली होंगी, निर्वाण धाम में अपने को अनुभव करेंगी। ऐसी आत्माओं के मनसा के वाइब्रेशन से सृष्टि का परिवर्तन उधा हुआ है। ऐसे नहीं वाचा के चलाने से उधा हुआ है, भाषणबाजी करने से सृष्टि का परिवर्तन हो जाए वो संभव नहीं है। ऐसे नहीं कि मेले मलाखड़ों कॉन्फ्रेंस आदि की भाग दौड़ से सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा, माहौल सुधर जाएगा, दुनिया का वाइब्रेशन बदल जाएगा, नहीं होगा। इसलिए अभी कुछ वर्षों से किस सेवा पर बल दे रहे हैं? मनसा सेवा पर विशेष बल दे रहे हैं। इसलिए बोला मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो ऐसा जो संगठन, परमधामी संगठन, निर्वाण धाम का जो संगठन प्रैक्टिकल साकार सृष्टि में विख्यात होगा, वो सारी दुनिया के वाइब्रेशन को चेंज करेगा, शांति धाम बनाएगा। तो ऐसे शांति धाम में कैसे भी करके बच्चों को ले जाना है। पहले प्रैक्टिकल शांति धाम अर्थात मुक्ति का अनुभव करेंगे या शरीर छोड़ करके करेंगे? प्रैक्टिकल अनुभव करना है, बाद में शरीर छूटे। ये मन बुद्धि शरीर का, देह का भान छोड़ देगी और सदैव अपने को ऊंची स्टेज में अनुभव करेगी। तो ऐसी स्टेज में ले जाने के लिए अज्ञानियों को मार से ले जाएंगे क्या? और आप बच्चों को प्यार से ले जाएंगे। इसलिए टाइम पूछा, कितना टाइम चाहिए? 3 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए? कौन से बच्चों से बात कर रहे हैं? दुनियावी बच्चों से बात कर रहे हैं। अखबारों में लिखते हैं ना, तीसरी दुनिया के लोग, जो न्यूट्रल देश हैं उनको कौन सी दुनिया बताया? तीसरी दुनिया के लोग। तो जो ब्राह्मण आत्माएं बीज रूप स्टेज में टिकने वाली हैं, उनका बुद्धि रूपी जो कांटा है
वो एकाग्र होने के अभ्यास वाला है, वही सही निर्णय कर सकती है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। लेकिन ऐसी आत्माओं में भी दो वर्ग हैं, कोई लेफ्टिस्ट है और कोई राइटियस है। तो जो लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाले हैं उनको तो अज्ञानी ही कहेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक ऐसे कहेंगे नहीं। तो ऐसे अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से ले जावेंगे। कहाँ ले जावेंगे? परमधामी स्टेज में ले जावेंगे। ऐसे ही बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। क्या अपने फरिश्ते रूप का उद्घाटन स्वयं करेंगे? अव्यक्तवाणी में बोला अपने फरिश्ते स्वरूप का उद्घाटन स्वयं करेंगे या धर्मराज को बुलावेंगे, चीफ जस्टिस को बुलावेंगे? तो बाप दादा अभी भी कहते हैं कि कैसे भी करके दुनिया के आगे महान आत्माओं को फरिश्ते रूप में प्रत्यक्ष करना ही है। तो तैयार हो ना। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? क्या जो अभी ऐसे ऐसे किया है, प्यार से चलाया, बीच बीच में आरई से चलाया, तो भी परिवर्तन तो नहीं हुआ। इसलिए बार बार कैसे भी करके ऐसे कोई बच्चे होते हैं मेले में घूमने गए तो उन्हें मेला ही अच्छा लगता है। बाप कहते हैं घर चलो, अगर हम नहीं जाएंगे तो बाप क्या करते हैं? कैसे भी करके, ऐसे नहीं कि मेले में ही छोड़ देंगे। तो बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी करके बनाना तो है ही ना। क्या बनाना है? फरिश्ता स्वरूप। फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता टूटा हुआ दिखाई दे। क्या ऐसे नहीं कि फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता जुड़ा हुआ दिखाई दे, अपने भी अंदर महसूस करें और दूसरों को भी ये बात अनुभव हो कि इनके देह और देह के संबंध क्या है? टूटे हुए। ऐसे नहीं कि हमारा हमारे अंदर ही रह जाएगा, दूसरों को प्रत्यक्ष नहीं होगा। हमारी वाचा से, हमारी दृष्टि से, वाइब्रेशन से जो देह के प्रति, देह के संबंधियों के प्रति या अपनी देह के प्रति जो आकर्षण है, लगाव है, वो प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। ब्राह्मण परिवार में कोई छुपा नहीं सकता। तो बोला कि देह और देह के संबंधों से परे ले तो जाना ही है, फरिश्ता बनना तो है ही, नहीं तो नई दुनिया कैसे आएगी? क्या नई दुनिया आने से पहले क्या क्या चाहिए? एक तो सूक्ष्म वतन के फरिश्ते चाहिए। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाने के लिए बीच में कौन सा वतन चाहिए?
सूक्ष्म वतन चाहिए। और सूक्ष्म वतन से गुजरते हुए, माना मनन चिंतन मंथन की दुनिया से गुजरते हुए फिर कहाँ पहुंचे?